गिटार। गिटार का नाम सुनते ही एक सुरीली सी धुन आपके कानों में गूंज जाती होगी। महसूस कीजिए उस खूबसूरत शाम को जब हल्की ठंड हो, हाथों में गरम चाय की प्यालियां हों और लोगों के बीच जलते अलाव की गर्मी में किसी के हाथ गिटार को छेड़ते हुए सुरीली धुनें निकालते हुए। ऐसी खूबसूरत शाम में शायद ही कोई म्यूजिक लवर होगा जो जाना पसंद नहीं करेगा। नमस्कार, मैं प्रीति शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम स्वतंत्र कला के फनकार में। और आज देखिए, हमारे बीच जो बॉलीवुड है में बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो गिटार को बहुत अच्छे से प्ले करती हैं, और गिटार बजाना और गिटार उनके लिए एक जुनून है। उनमें से एक हैं हमारे अरिजीत सिंह। इनकी सोलफुल वॉइस और गिटार के साथ परफॉर्मेंस इनकी पहचान बन गई है। इनकी परफॉर्मेंस में गिटार का इस्तेमाल इनको मानो और भी स्पेशल बना देता है। इनकी आवाज़ और इनके गाने लोगों के दिलों को छू जाते हैं। अरिजीत सिंह के गानों को सुनने का मज़ा ही कुछ और है, और साथ ही गिटार हो तो कहने ही क्या। उनके गानों में इमोशंस और मेलोडी का परफेक्ट मिक्स होता है। अरिजीत सिंह की ज़िंदगी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उनकी म्यूज़िकल जर्नी जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी म्यूज़िकल जर्नी शुरू हुई थी जब उन्होंने शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद बॉलीवुड के गाने आशिकी 2 के गानों के साथ उनका फ़िल्मी करियर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे हिट गाने दिए, और अब वो एक टॉप के बॉलीवुड सिंगर बन चुके हैं। अरिजीत सिंह के जीवन में स्ट्रगल काफ़ी था। जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए उनके भी। जब उन्होंने फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया था, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था, और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से ट्राई किया, और उस उनके जो डेडिकेशन था उनका और डिटर्मिनेशन था उस वो उनको आगे ले गया। अरिजीत सिंह के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उनका फेवरेट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिटार है। और वो अपने गानों में गिटार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उनकी आवाज़ उनके इमोशंस को एक्सपोज करने में बहुत मदद करती है। उनके गाने सुनते वक्त आपको भी वो डेप्थ, वो सोलफुलनेस फील होती ही होगी, है ना? उनकी आवाज़ और उनके म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन सच में मैजिकल है। अरिजीत के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले तो अरिजीत का जो जन्म था वो 25 अप्रैल 1987 को हुआ था। अरिजीत के गाने न सिर्फ बॉलीवुड में पॉपुलर हैं, बल्कि उनका म्यूज़िक इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत पसंद किया जाता है। उनके गाने आशिकी 2 ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया था। इस गाने में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्ले सिंगर और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्ले सिंगर मिला था। जैसे ऐसे कई अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। अरिजीत सिंह ने अपने करियर में लगभग 250 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनकी वर्सटैलिटी उन्हें एक यूनिक प्लेस देती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उनका एक और टैलेंट है एक्टिंग। एक्टिंग भी उन्हें अच्छी लगती है। उन्होंने जो है कहानी 2 और बेगम जान में एक्टिंग की थी। अरिजीत एक बहुत ही शाई और इंट्रोवर्टेड पर्सन है। यूँ तो अरिजीत बहुत से उनके फेवरेट सिंगर्स हैं, लेकिन किशोर दा यानी कि किशोर कुमार जी उनके सबसे फेवरेट सिंगर हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि वो उनकी उनकी किशोर कुमार उनकी इंस्पिरेशन है और आइडल है। अरिजीत सिंह ने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, इंक्लूडिंग मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड एंड जी सिने अवार्ड। उनकी आवाज़ और उनके गानों की क्वालिटी को इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों ही बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अरिजीत सिंह के गानों में रोमांटिक सॉन्ग्स का स्पेशल मैजिक है। उनके गाने सुनते वक्त दिल को सुकून मिलता है। तो ये थे हमारे अरिजीत साहब, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। बताने को तो बहुत कुछ है, पर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
और कैसा लगा ये एपिसोड आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कमी हो, कोई सुझाव हो, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और एक और खूबसूरत गिटारिस्ट से मिलाने ले चल रहे हैं हमारे दोस्त अब्दुल कवि आप सभी को। तो चलते हैं सीधा अब्दुल कवि के पास। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र कला के फनकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रीति जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूँ जिनके अंदर बहुत से टैलेंट हैं, जिन्होंने जो एक गिटारिस्ट हैं, जो एक सिंगर हैं, जो एक एक्टर हैं, और सबसे अच्छी बात जो है मैं आपको बताऊं, वो IKMG रेडियो से उनके प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जो लंदन से प्रसारित होता है एक कार्यक्रम, उसमें उनके प्रोग्राम आते रहते हैं। और आने वाली 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे भी उनका एक प्रोग्राम आ रहा है। मेरे साथ इस समय हैं श्याम जी शेखर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अब तक गिटार एज ए गिटारिस्ट और सिंगर और एक्टर क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभात पे। नमस्कार। मेरे प्रोग्राम स्वतंत्र कला के फनकार में मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने जो गिटार प्ले करना सीखा है वो कहाँ से सीखा है। आपने सिंगिंग की हुई है, आपने फिल्मों में भी काम किया है, ज़रा डिटेल से मुझे थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र प्रभात को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि हमारा एक कार्यक्रम आपके चैनल से प्रसारित हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने सिंगिंग पहले शुरू की या आपने गिटार के बारे में शिक्षा ली या आपने एक्टिंग शुरू की? कहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की? देखिए, सबसे पहले तो मैंने गिटार की प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर जनता धर्मशाला में आज से 25-30 साल पहले गिटार सिखाया जाता था, तो वहाँ पर मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से ली। उसके बाद खुद मेहनत करके वहाँ से जो सीखते थे वो तो सीखते ही थे, मैं अपना भी समय गिटार को देता था और वहाँ से मैंने जो अपना मेहनत करके मैंने 2 एल्बम बनाए, एक ऑडियो एल्बम और एक वीडियो एल्बम। ऑडियो एल्बम का नाम है शेखर इंस्ट्रूमेंटल गिटार और वीडियो एल्बम का नाम है शेखर इंस्ट्रूमेंटल गिटार वॉल्यूम 2। आप ये गाने यूट्यूब पे सर्च करके हमारी वेबसाइट पे सुन सकते हैं। इसके बाद आपने सिंगिंग शुरू की। सिंगिंग का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि आप सिंगिंग कर सकते हैं? किस तरह के सॉन्ग्स आप गाते हैं? कौन सा सिंगर है जिसको आप फॉलो करते हैं? हाँ, नहीं देखिए, ये हमारी माता जी जो हैं वो बहुत अच्छा गाती थी, तो उनसे प्रारंभिक शिक्षा हमको मिली। तो धीरे धीरे फिर हमने गाना शुरू किया। उसके बाद फिर जो है प्रोग्राम्स में भी मैंने गाया, तो लोगों ने जब उसे अप्रिशिएट किया, उसके बाद फिर IKMG रेडियो जो लंदन से उसमें गाने प्रसारित होते हैं, तो यहाँ पर राखी चोपड़ा जी हैं इसकी हेड, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप जो है IKMG रेडियो लंदन पे अपने गाने भेजिए, हो सकता है वहाँ सिलेक्शन आपका हो जाए। और ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने जो भी गाने भेजे वो गाने सारे सेलेक्ट हुए और अभी तक मैं 20 से ज़्यादा गाने IKMG रेडियो लंदन पे गा चुका हूँ। आप इसकी वेबसाइट IKMG रेडियो पे हमारे गाने सुन सकते हैं। मैंने सुना है कि आपने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है, उसके बारे में भी ज़रा बताएं आपने। देखिए, हर आदमी चाहता है कि हमें एक्टिंग करने का मौका मिले और चूंकि मैं संगीत क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में एक ये ज़रूर था कि अगर एक्टिंग करने का कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। इसके लिए मैं मुनीर खान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और दिल कोमल है पिक्चर जो उन्होंने लखीमपुर के आर्टिस्टों को लेके बनाई, उसमें मुझे हीरो का रोल दिया, नायक की भूमिका के लिए उन्होंने चुना। और ये जल्दी रिलीज़ होने वाली है आप सभी के सामने, बहुत ही जल्दी ये दिल कोमल है पिक्चर आने वाली है। और ये पिक्चर जो है वो लखीमपुर में एक कार्डियोलॉजिस्ट के नहीं है, हृदय का डॉक्टर न होने की वजह से ये पिक्चर बनाई गई है। और मैं चाहूँगा ये पिक्चर तभी सफल होगी जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर आए, यही इस पिक्चर का उद्देश्य है। क्या मैं ये समझूं कि लखीमपुर के हिमेश रेशमिया मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो गिटारिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं? नहीं, हिमेश रेशमिया तो बहुत बड़े कलाकार हैं, ये तो आपकी
आप हमें तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैंने और नहीं आपको बताई, वो भी मैं बता दूं कि मैंने तबले में प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रभाकर किया हुआ है। जी, प्रभाकर की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री होती है, उसमें कई तरह के एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, फिर एग्जामिनर के सामने आपको लाइव बजाना होता है, जो भी बोल वो बताते हैं, जो भी वो ताल बताते हैं वो आपको बजाना होता है। तो मैंने तबले में भी प्रभाकर किया है और मेरा जीवन पूरा संगीत में ही है और मैं चाहूँगा कि जीवन भर संगीत में ही अपना मैं लखीमपुर का नाम रोशन कर सकूं। और जो हमारे शहर के अच्छे कलाकार हैं, अच्छे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहें, उनको भी मैं आगे अपना शेखर म्यूजिकल ग्रुप हमारा अपना ग्रुप है और मैं इसमें अच्छे अच्छे लोगों को लाता हूँ कि भाई आप लोग आइए यहाँ पर सिंगिंग करिए। और मैं म्यूजिक एसोसिएशन जो है उत्तर प्रदेश, उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो इस नाते मेरा दायित्व बनता है कि लखीमपुर के जो भी कलाकार आगे बढ़ना चाहें, उनको कोई मार्गदर्शन चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और आगे से आगे कोशिश करता रहूँगा कि ये लखीमपुर का नाम म्यूज़िक के क्षेत्र में आगे जाए। तो सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? अपने गिटार दिखाना चाहेंगे या सिंगिंग करना चाहेंगे? जो भी है आप मेरे दर्शकों को प्लीज़ थोड़ा सा दिखाएं। बिल्कुल, आपका कहना है, बिल्कुल मैं करूँगा। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वसा क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। ओके। इंतहा हो गई इंतजार की, हाँ आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की।
बात वो है उसमें बात हो रहा नहीं कहीं किसी में हाँ वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी हाँ जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ न जाए ये समा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की हमें है कि वफा वो नहीं फिर वफा क्या हुई इंतजार की
है